हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है हमारी डोंगा की फर्स्ट एडिशन कर्फ्यू। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वह समस्याओं का हल नहीं करता, उन्हें जड़ से उखाड़ता है। इन आंखों ने देखा है इंसान और इंसानियत का विध्वंस रूप, घृणा और दरिंदगी का नंगा नाच। कुत्तों की तरह नोचे जाते हैं इंसानों का जिस्म। और अब कानून तोड़कर मैं करूंगा कानून की हिफाजत। बनाऊंगा खुद का अपना कानून, जो अंधा नहीं होगा, जो अंधा नहीं होगा। दर्द का ऐसा तूफान था उसके सीने में, जो ज्वाला बनकर फूटा। चंबल उन दिनों छिड़ा था जबरदस्त दस्यु निवारण अभियान। बीएड के डाकुओं की तलाश में पुलिस को चप्पे चप्पे पर फैला रखा था अपना जाल। अब बीएड के दस्युओं की तलाश का काम ऐसा था कि जैसे भूसे के ढेर में सुई का ढूंढना। तूफान की तरह उड़ा जा रहा था दस्युओं का वह दल। दस्यु सरदार डाकू हलकान सिंह के नेतृत्व में। हलकान हो भीड़ का शहंशाह था हलकान सिंह। हलकान हो भीड़ की तंग गलियों का बादशाह। डाकू का क्या भरोसा, कभी भी टूट पड़े गांव पर। डाकू डाकू अरे डाकू, हलकान आया रे। गांव में घुसकर गदर मचा दिया डाकुओं ने और तबाही मचाकर चल पड़ा ब्यूरो का शहंशाह। हा 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 हा। पर गांव से निकल भी नहीं पाया कि उनका स्वागत किया मौत के शोलों ने। बड़ा जबरदस्त चाल फैला रखा था पुलिस वालों ने। बुरी तरह फंसा था हलकान दसवां गिरोह। धुआंधार घमासान करके निकल रहा था दसवां सरदार। चौंक कर फिर उठा शैतान ने। बच्चा बच्चा। मस्तक पर पड़ी एक सलवटे। कूड़े के ढेर पर कौन फेंक गया इसे। इंसानियत का कैसा रूप था ये। सोच क्या रहा है हलकान सिंह। पुलिस चप्पे चप्पर पड़ी फैली हुई है। पकड़ा जाएगा तू। तुझे बच्चा बचा सकता है ये बच्चा। सचमुच बचा सकता है मुझे ये कचरे का डिब्बा। झपट कर उठा लिया उसने बच्चे को और तभी घेर लिया पुलिस पार्टी ने। हलकान सिंह हथियार फेंक, आत्मसमर्पण कर दे। रिवॉल्वर निकालकर सटा दिया उसने मासूम के माथे पर। इंस्पेक्टर रिवॉल्वर फेंक दो, अपनी नहीं तो इस बच्चे को खत्म कर दूंगा। हथियार तो नहीं फेंके किसी ने, किंतु बेबस तो हो ही गए थे। हाँ, अब चुप हो जा, क्या वहां लगा रखा है। देखते ही देखते घोड़े पर चढ़ गया हलकान सिंह और दौड़ा दिया घोड़े को शैतान ने पुलिस को धूल चटाने के लिए। हाँ हाँ, हलकान को पकड़ना नहीं आसान। बच्चा उसके लिए बड़ा किस्मत वाला साबित हुआ। और यह बात हलकान सिंह भी भली भांति समझ गया था। वाह बेटा, तू तो नसीब का बम बनकर आया है हलकान का। पर तू साले कचरा पेटी ही नहीं, यानी हराम की औलाद। लेकिन इस बात ने हलकान को कोई मतलब नहीं था। चल पड़ा रहियो एक तरफ, ऐसे ही पल जाएगा जैसे गली में कुत्ते पलते हैं, आवारा कुत्ते। अब मुझे तो अपना गैंग बनाना है दोबारा, जो साला तबाह हो गया। अति संवेदनशील इलाके से गुजर रही थी रोडवेज की वो बस, जहां पलक झपकते ही कुछ ही अप्रत्याशित घट के आ सकता था। ओह, रोड पे पत्थर किसने रख दिए। बस में सवार थी वह यात्री भी। खबरदार कोई अपनी जगह से हिला तो शूट कर दूंगा। टेररिस्ट, जहर भरा था उस आतंकवादी के स्वर में। बस को कच्चे रास्ते पर उतार दो ड्राइवर, वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा तेरी। हिचकोली खाती बस वहीं एक निर्जन स्थान पर रुकी और सबको बस के नीचे उतारो लोहा सिंह। मौत की दहशत की सफेदी सबके चेहरे पर दिखाई पड़ रही थी। उतरो नीचे। और कोई हंगामा नहीं, कोई आवाज नहीं। लाइन लगाकर सबको नीचे उतार दिया गया। नेता था शायद उनका वो जगीरा, और जगीरा समझ गया कि उसने नेता का संकेत, और मुंह खोल दिया उसने अपनी AK-47 गन का। वहां तक पहुंचकर हाथ रुक गए जगीरा के। जगीरा, नेता का संकेत पाकर अंतिम लाश भी गिरा दी दरिंदे ने।
उसके बाद जमकर लूटा गया लाशों को। पर्स में काफी माल है। मोटा माल लेकर घूमने निकला था अपने घरवाली के साथ। अंगूठी और चैन, वाह। और खड़ा हंस रहा था शैतान। हा हा, डाकू हलकान सिंह की ये हरकत पुलिस और आतंकवादियों की हरकत लगनी चाहिए। सरदार, इसके मुंह में तो 2 दांत सोने के लग रहे हैं। उखाड़ ले लोहा सिंह, उखाड़ ले। पत्थर से तोड़ डाले शैतान के दोनों दांत। बेरहम कसाई थे सबके सब। सरदार, इस छमिया की उंगलियों में फंस गई है हीरे की अंगूठी। ले, तू भी काट ले अंगूठी। हीरे की अंगूठी का क्या करेगी अब ये लाश। और आंखों में आंसू लिए हैवानियत का खेल देख रहा था वो एक बालक भी, जिसके सीने में उठ रहा था नफरत का सैलाब। क्रोध से भिजी थी जिसकी मुट्ठियां। हलकान सिंह अपने इस नसीब को हर अपराध में भी साथ लेकर चलता था। महानगर मुंबई। एक विशेष पान मसाले के विज्ञापन ने धूम मचा रखी थी महानगर में। सच में ढूंढ रहे थे लोग पान खराब को। पता नहीं शहर के किस कोने में मिल रहा है ये पान खराब। पान मसाला हर जगह मिल रहा है, बस ये विज्ञापन। और उस रात क्या टीवी, क्या आकाशवाणी, धुआंधार प्रचार किया गया संचार के इन माध्यम के पान खराब का। इंतजार की घड़ियां खत्म। कल आपके दरवाजे पर उपस्थित होगी पान खराब की सेल्समैन, जो आपको देंगे पान खराब, वो भी बिल्कुल मुफ्त। पूरे शहर में उन दिनों लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, पान खराब। सिर्फ एक पाउच ही एक ही मेरा क्या होगा, तो आप 2 लीजिए, वाह पान खराब। इसके बाद विज्ञापन हो गए गायब, क्योंकि दूसरे दिन लोगों ने खुद ही वहां पहुंच रहे थे पान खराब के पास। पान खराब देना, पूरा डिब्बा दे देना, मेरा तो पूरा परिवार ही मांग रहा है इसे। लकी मैन, ये आखिरी है। सचमुच दीवाने हो गए थे लोग। पान खराब नहीं है क्या बकते हो, कालाबाजारी करोगे पान खराब की, सचमुच नहीं है। ओ, बच्चे तक अछूते नहीं थे पान खराब के जाल में। वाह पान खराब, अब आएगा मजा, महा मजा, ही। महानगर में पान खराब पान मसाले की धूम यूं ही नहीं मची थी। पान खराब ने तो जादू कर दिया बंबई नगरी पर। पान मिस्टर दत्तूर, पान चिराग जैसे मशहूर पान मसाले अपने ग्राहक ढूंढ रहे हैं, और पान खराब के दीवाने ढूंढ रहे हैं अपने पान खराब। ये तो कमाल ही हो गया। अपने नीले पड़ी पगड़ी और जमे दांतों को दिखाता बेढंगे से हंस पड़ा। यहां तक पहुंचने के लिए हलकान सिंह ने बहुत लंबा सफर तय किया है। ये सफर कुछ और छोटा हो सकता था सरदार, अगर वो कचरे का डब्बा हमारे दल के साथ दगा न करता। प्रतिशोध की अग्नि सुलग रही थी लोहा सिंह की आंखों में। जबड़े पिच गए थे हलकान सिंह के भी। जगीरा, शातिर सिंह और हमारे दल के सभी साथी कचरे के डब्बे गद्दारी के ज्वाला की भस्म हो गए सरदार। अगर समय रहते आप और मैं निकल ना पाते तो पुलिस का कितना लोहा हमारे जिस्मों का हिस्सा बन चुका होता। फिर यहाँ चट्टान नगर महानगर में आकर दल बनाने में कितने वर्ष लग गए हमें। बस करो लोहा सिंह, बस करो, जख्मों पर नमक मत चिकड़ो। क्रोध से लाट टपकने लगी हलसान की। वो कचरे का डिब्बा आज भी याद है मुझे। देखो, इस बेल्ट पर लगी केवल एक गोली का, और पूछो कि ये क्यों लगी। यहां पूछो लोहा सिंह, पूछो। इस गोली पर उसी कुत्ते का नाम लिखा है। लोहा सिंह, बम्बई में पान खराब की सफलता देखते हुए अब हमने इसे भारत में फैलाने का निश्चय किया है। कामयाबी आपके कदम चूमेगी सरदार। जाओ, देश की प्रतिष्ठित विज्ञापन कंपनी से संपर्क करो और पान खराब का प्रचार पूरे भारत में फैला दो। बच्चे को पान खराब की लत लगनी चाहिए। उस सुबह एक और हंगामा मच गया मुंबई की सड़कों पर। अरे, किसकी शरारत है ये? किसी आतंकवादी संगठन की हरकत है ये। शहर की कोई दीवार नहीं छोड़ी, उस चप्पे चप्पे पर लगे थे पोस्टर। आखिर ऐसा क्या लिखा था उस पोस्टर में? मंत्री हलकट सिंह की मौत का पैगाम है ये। कल 2 बजे उसके बंगले को मैं खुद आकर बारूद से बदल दूंगा। दुनिया की कोई ताकत न बचा पाएगी उसे। कल ठीक 2 बजे। पूरे शहर में लगे उन पोस्टर पर प्रशासन की नींद हराम कर दी। व्हाट नॉनसेंस! रातों रात शहर में पोस्टर रंगीन हो गए
और पुलिस नहीं जानती कि हरकत किसकी है? व्हाट नॉनसेंस। खींच उठे पुलिस कमिश्नर मिस्टर त्रिपाठी। खैर, पोस्टर लग चुके हैं। जितनी बदनामी होनी थी पुलिस डिपार्टमेंट की हो चुकी। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि कल 2 बजे के लिए आपने क्या व्यवस्थाएं की है मंत्री की सुरक्षा के लिए? सर, कहीं किसी ने मजाक तो नहीं किया? व्हाट नॉनसेंस इंस्पेक्टर। पूरे शहर को पोस्टर से रंग देने वाला इंसान मजाक करेगा? सर, मेरे विचार से तो कल मंत्री के निवास पर 5 मील दूर कर्फ्यू घोषित कर दिया जाए, ताकि हमें मंत्री जी की सुरक्षा देने में कोई दिक्कत महसूस ना हो। और अगर वो कथित हत्यारा कर्फ्यूग्रस्त एरिया में दिखाई पड़े तो फौरन गिरफ्तार किया जा सके। इसी पल गनगना उठी फोन की घंटी। हेलो, हम मंत्री हलकट सिंह बोल रहे हैं। कमिश्नर त्रिपाठी। ओह मंत्री जी, आप हमारी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रहे हो आप? व्हाट नॉन। वो मंत्री जी, कल 10 बजे आपके निवास के 5 मील दूर तक कर्फ्यू घोषित किया जाएगा। और बस कमिश्नर, इसके अलावा दूसरी कोई व्यवस्था नहीं करनी है आपको। व्हाट नॉनसेंस। मेरा मतलब, यह आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? कर्फ्यूग्रस्त एरिया में 2 बजे के बाद तुम्हारा कोई भी पुलिस वाला नहीं होना चाहिए कमिश्नर, ये हमारा ऑर्डर है। नॉनसेंस। कर्फ्यू के ऐलान से सनसनी फैल रही। सारा क्षेत्र आधे घंटे के लिए खाली कर दीजिए। 10 बजे के बाद कर्फ्यू लगाया जा रहा है। क्विक मूव, हरी अप। 10 बजे के बाद कर्फ्यूग्रस्त एरिया में देखते ही गोली मार दी जाएगी। सचमुच आधे ही घंटे में पूरे इलाके में लग गया था कर्फ्यू। कैसी अजीब बात है। मंत्री जी पर हमला उसने करना है 2 बजे। अब कर्फ्यूग्रस्त इलाके में हमारी ड्यूटी है 1:45 तक। ठीक 1:45 चौचप्पा वीरान हो गया। इतना गहरा सन्नाटा हो गया कि सुई भी गिरे तो आवाज हो बम जैसी। 1:46 पर कर्फ्यूग्रस्त इलाके चप्पे पर दिखाई पड़ने लगे ब्लैक कैट कमांडो। गली में कोई परिंदा भी दिखे तो शूट कर दो उसे। मंत्री जी का सख्त ऑर्डर है ये। ब्लैक कैट कमांडो के अलावा गली में दिखने वाले हर व्यक्ति की लाश गिरनी चाहिए। मंत्री जी के बंगले के चारों तरफ ऐसी व्यवस्था हो, वो दिखे तो इतनी गोलियां बरसा दो कि उसका खुद जिस्म लोहा नजर आने लगे। और वो जिसकी रगों में लहू की जगह बह रहा था बारूद, जिसके सीने में सुलग रहा था लावा, जिसके जिस्म में हो फौलाद और जिसके हाथ में हो न्याय की चाबुक की दुनिया किसी कारखाने में नहीं बनी ऐसी गोली जो उसके जिस्म को लोहे को काट सके। क्या था वो इंसान? उफ। 25वीं मंजिल से नीचे कूद पड़ने वाले उस रहस्य को हम पागल न कहें तो और क्या कहे। मगर पांव जमीन पर लगे जल जला के सही सलामत नीचे उतर आया वो। खौफनाक सन्नाटे में बंदूकों की आवाज ने ही नहीं बल्कि खुद उसने भी उछाल दिया गश्त करते ब्लैक कमांडो को। ओह, क्या? कौन है ये? ऊपर से कहां से आया? इसका हुलिया यही है वो। किल हिम। न्याय की चाबुक का बार पहले पड़ा। ड्यूम ड्यूम। सोलों की बारिश। लाशों के ढेर लगा दिए उस रहस्यमय बेरहम ने। लाशों की सड़क पर आगे बढ़ता हुआ आगे गया वो। एक क्षण के लिए भी बंद न होने दी उसने सोलों की बारिश। दहल उठे इमारतों के बंद लोग। बाहर लगातार भीषण गोलाबारी हो रही है। एक इंसान को खत्म करने के लिए इतनी गोलियां चलाएंगे ये गार्ड्स? किसी की हिम्मत न हो रही थी खिड़की से बाहर तक झांक लेने की। उफ। गोलियों के धमाकों से कानों के पर्दे फटे जा रहे हैं। दूर दूर तक की भंग हो रही थी। उधर चल रही हैं गोलियां। हरी अप। पर तूफान को रोक सके है कोई? ऐसा न था। टेलीस्कोप गन और उसके और भी घातक साबित हुई। अरे, ये यहां तक आ पहुंचा। वह गोला दागने जा रहा है। उफ। सराता हुआ गोला आकर टारगेट की पचखर्री उड़ाकर चला गया। इमारत में जब अब उल्लू बोल रहे थे। जीवन का नामोनिशान तक नहीं था उसमें। मंत्री हलकट सिंह पहले ही खाली कर चुके थे बंगला। कर्फ्यू के सन्नाटे में गूंज रही थी उस जालिम के बूटों की आवाज। बंगले के ठीक सामने पहुंचकर रुक गई।
चेहरे पर पत्थर सी कठोरता, जबड़े भींचे हुए, आंखों पर टपकता खून। उफ, क्या करने जा रहा था बेरहम। बमों की लड़ी को यूं फेंका था उसने जैसे बच्चे पटाखों की जड़ी को फेंकते हैं दिवाली पर। बड़े ही आराम के साथ वापस जाने के लिए पलट गया शैतान। जबरदस्त धूमधाम के साथ बंगले के उड़ते पचखड़े देखने के लिए मोड़ा तक नहीं कंबकत। ब्लूम। फिर ठीक इसी इन दिनों नीचे खड़ा हुआ था वसक, जहां से मौत के लिए छोटा सा सफर किया था उसने। और अगले ही वातावरण में गूंज उठी सायरन की आवाज। गिर गया था यह क्या रेशमी इंसान, क्योंकि उसकी गन अभी तक यथावत थी। अचानक बड़ी तेजी से उठ गया उसका जिस्म। व्हाट नॉनसेंस, फायर, गोली चलाओ। सब बदल चुके थे। वह करिश्मा देखकर फायर कौन करता। लाशों की बारात लगा दी। उड़ गया। उफ, इंसान है या प्रेत। खोपड़ी घूम गई थी कमिश्नर त्रिपाठी की। व्हाट नॉनसेंस, इलाके को चारों ओर से घेर लो। ऑफिसर्स, आप मेरे साथ आए। हरी अप, हरी अप। चीख चीख कर बुरा हाल था कमिश्नर का। छत पर पहुंचकर भग से दिमाग उड़ गया उसका। नॉनसेंस, वो जा रहा हेलीकॉप्टर में। उफ, हम पुलिस वालों के दिमाग में क्या हो गया है। नॉनसेंस। हम सर देखिए। हाँ, आप यही तो देखना है, मगर क्या देखूं। नॉनसेंस, क्या है तुम्हारे पास। खैर, गौर से देखिए सर। मेरे हाथों से रस्सी का गुच्छा, ट्रांसपेरेंट रस्सी का गुच्छा, जिसकी मदद से वो 25वीं मंजिल तक पहुंच गया था। लोहा सिंह के चेहरे पर जर्रे जर्रे पर मंडरा रहा था आतंक। सरदार, सरदार। जबड़े शक्ति के साथ बिछ गए थे हलकान सिंह के। लोहा सिंह, कोई मनहूस खबर लाए हो क्या। जल्दी से बग दो सरदार। सब तक नहीं निकल पा रहा था लोहा सिंह के मुंह से। 16 लपका और समा गया लोहा सिंह के ठीक मस्तक के नीचे। दरवाजे के पीछे दिखाई पड़ते साय को देखकर गुर्रा उठा हलकान सिंह। हलकान सिंह की मान में घुसकर उसे ललकारने की हिम्मत कोई गिदड़ ही कर सकता है। सामने आ, कौन है शेर का बच्चा। ठीक कहा हलकान सिंह ने। कौन हो तुम। मुझे पहचानने हो हलकान सिंह। मुझे पहचानो। देखो, गौर से देखो इस सूरत को। कुत्ते से मिलती है ना। गंदगी पर मंडराते कुत्तों के बीच से ही उठाया था तुमने उस कचरे के डिब्बे को। और इसी के साथ हलकान सिंह की आंखें फटी रह गई। तुम। उफ, पहचान गया था वो उसे। सुअर की औलाद, तो तू है वो कुत्ता जिसने हमारे बीसीओ ब्लैक कैट कमांडो की धज्जियां उड़ाने के बाद हमारे बंगले पर राख का ढेर बना दिया। भयानक अट्ठास लगा उठा डोगा। हा हा हा, आखिर आ गए ना अपनी असलियत पर। मंत्री हलकट सिंह की। उफ, डाकू हलकान सिंह। मैं तो सिर्फ कुत्तों के साथ पला हूं। तुम तो सचमुच के कुत्ते हो हलकान सिंह। पान खराब की आड़ में नशे का गुलाम बना रहे हो तुम भोले भाले इंसानों को। पान मसाले में नशा मिलाकर बेच रहे हो तुम, जिसे एक बार खाकर ही खाने वाला उसका दीवाना हो जाता है। बेहिसाब जुर्म किए हैं तुमने हलकान सिंह। किस किस का हिसाब दूं तुम्हें। आज सब तुम्हारी मौत के साथ चुकता कर दूंगा। हलकान सिंह ने बेल्ट पर लगी एक लोती गोली बाहर निकाल ली। डोगा, तेरी तलाश बरसों से थी मुझे। तो मुझे जख्म दिए हैं मुझे। आज भी गोली लगवाई उस जख्मों का मरहम। हलकान सिंह ने गोली रिवॉल्वर के खाने में डाली। क्लिक। चला हलकान सिंह, देखता हूं ये गोली मेरी मौत बन जाती है या तेरा कफन। धाएं। ट्रिगर दबाया हलकान सिंह ने। जबड़े भिज गए डोगा के। अब मेरी बारी है हलकान सिंह, अब मेरी बारी है। गले से घुटने तक की हलकान की निकल गई आवाज। गटर, गटर का ये कुत्ता, तुमने जीवन दिया है। उफ, आज तुझसे तेरा जीवन छीन लेगा। हलकान सिंह कुत्ते की तरह निकल आई हलकान सिंह की जीभ। और आओ आओ अदरक चाचा, देखो इस कमीने की लाश बिछा दी मैंने।
वो इस कमीने के साथ ही अदरक चाचा जिन्हें मैंने अपनी गोलियों से। किंतु तूने उसे अपनी सीने पर ही गोली क्यों चलाने दी मेरे बच्चे? क्योंकि उसने मुझे जीवन देकर जो एहसान किया था वह चुकता हो जाए। उसने मेरा खून बहाकर वह हिसाब बराबर कर दिया। मैंने उसका खून बहाकर कानून का हिसाब कर दिया। गिरते हुए डोंगा को अपनी बाहों में थाम लिया अदरक चाचा ने। हलकट सिंह की असली रूप आप दिखाएंगे ना दुनिया को चाचा? हाँ हाँ मेरे बच्चे, मैं दिखाऊंगा डोगा का असली रूप। मैं दिखाऊंगा डोगा का भी असली रूप लोगों को। उसके सीने में मचलता नन्हा सा मासूम दिल जो प्यार के सागर में छलक रहा है। दिखाऊंगा वो नफरत का तूफान जो शैतानों के लिए अंगार के रूप में सुलग रहा है। दिखाऊंगा देश का भक्ति का वो जज्बा जो ठूस ठूस कर भरा है यहाँ। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ें। यह है डोंगा।